हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की रिक्रूटमेंट के अंतर्गत कांस्टेबल और सिपाही की वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी 10वीं पास है। अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ द कंट्री से 10वीं पास है तो आप एलिजिबल हैं इस पोजीशन के लिए। इसमें खास बात यह है कि नॉर्मली ये इस तरह की वैकेंसी 18 से 23 साल के वर्ष के लिए आती है, लेकिन कोरोना सर्कमस्टांसिस की वजह से एनीबडी बॉर्न आफ्टर 2 जनवरी 1997 जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है आर एलिजिबल। तो हम 26 साल की उम्र तक तकरीबन कैंडिडेट्स जो हैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बम्पर वैकेंसीज है, करीबन 24,300 वैकेंसीज है। तो इसके बारे में आप आगे ध्यान से सुने। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। ये जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की वैकेंसीज हैं। ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंतर्गत आती है। इसमें कई तरह की पोजीशंस अवेलेबल हैं आपके लिए, इंक्लूडिंग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, सेक्रेटेरिएट में भी ड्यूटी लग सकती है आपकी, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत। इसके अलावा आप असम राइफल्स के अंतर्गत भी ड्यूटी कर सकते हैं, राइफलमैन की। और एक अलग कैटेगरी की वैकेंसी आई है, ये है सिपाही की वैकेंसी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंतर्गत। ये सारी की सारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत हैं। देयरफॉर आप निश्चिंत रहें, ये सब सरकारी और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं। इसकी पोस्टिंग आपकी हिंदुस्तान में कहीं भी हो सकती है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख लें, ssc.nic.in। हम आपको उसका व्यू भी दिखा देते हैं कैसी दिखती है ये वेबसाइट जब आप जाते हैं ssc.nic.in। इसमें अगर आप 27 अक्टूबर की डेट देखें तो आपको क्लिक करेंगे तो ये एक पीडीएफ खुल जाएगा जिसमें ये पूरी वैकेंसी की डिटेल आपको मिल जाएगी। वैकेंसी को अगर हम विस्तार से देखें तो देखिए 21,000 के आसपास पोजीशंस जो है ये मेल कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए करीबन 2600 पोजीशंस है। तो करीबन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इस तरह की चीज़ों में मिला करके करीबन 24,200 वैकेंसीज है। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंतर्गत भी 160 वैकेंसीज है करीबन। इसकी एप्लीकेशन जो है आपको ऑनलाइन करनी है, जैसे कि आपको हम बता चुके हैं। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी आखिरी डेट जो है वो है 30 नवंबर 2022। उसमें आप याद रखें, कई बार हम 12 बजे तक का वेट करते हैं, तो इसमें स्ट्रिक्टली इन्होंने 11 बजे तक का टाइम दे करके रखा है। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप इतनी लेट तक इंतज़ार नहीं करेंगे, इसको आप पहले ही भर देंगे। जो कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी है उसमें आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में अप्लाई अगर करते हैं या अगर आप असम राइफल के अंतर्गत अप्लाई करते हैं तो आपको स्टेट या यूनियन टेरिटरी जिसमें आप डोमिसाइल हैं या परमानेंट रेजिडेंट हैं, इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको भरनी होगी। तो ये जानकारी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ही। इसकी एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है और विमेन कैंडिडेट्स, SC ST या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जो है उनके ऊपर कोई फीस जो है उन्हें नहीं देनी है। जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले तो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसकी जानकारी हम अभी आपको देंगे। इसके अलावा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट होगा, एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा। इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा आपका वो इंग्लिश या हिंदी भाषा में होगा। इसमें पे स्केल जो है, अगर आप सिपाही के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिपाही नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अंतर्गत, तो मिनिमम पे जो है आपकी 18,000 होगी और मैक्सिमम 56,900 है। और अगर आप बाकी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं कांस्टेबल वाली, तो आपकी मिनिमम वेजेस जो है 21,700 होंगी। इसमें 10% वैकेंसीज जो है इन्होंने एक्स सर्विसमैन के लिए ईयरमार्क की हैं। अगर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल पाता है तो ये वैकेंसीज जो है नॉन एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज में, रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में एलोकेट कर दी जाएंगी। इसमें आप थोड़ा ध्यान दें कि कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे वो सर्विस या आपकी ड्यूटी जो है हिंदुस्तान में कहीं भी लगाई जा सकती है, लेकिन जो गाइडलाइन है उसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज रिक्वायरमेंट है डोमिसाइल की, जो आप मेंशन करेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में।
लेकिन आप इस बात के लिए बिल्कुल अवेयर रहें कि आपकी पोस्टिंग कहीं भी हिंदुस्तान में हो सकती है। जो कांस्टेबल की वैकेंसी है सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो वाली सिपाही वाली वैकेंसी जो है ये ऑल इंडिया बेसिस पे भरी जाने वाली है। इसके अलावा बाकी सारी वैकेंसीज जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बेसिस पे एलोकेट की जाएंगी। इसके अलावा जो वैकेंसीज है बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट्स और मिलिटेंट अफेक्टेड एरियाज ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज है। इसकी जानकारी जो है आपको एनेक्सर 11 और 12 में मिल जाएगी। इस बीच में आपको कुछ वेबसाइट्स हैं जिसमें आपको रेगुलरली जानकारी के लिए लॉग इन करते रहना चाहिए। वो वेबसाइट्स की जानकारी भी दे दी गई है। एज लिमिट नॉर्मली इस तरह की वैकेंसी में 18 से 23 वर्ष की होती है, लेकिन कोरोना सर्कमस्टांसिस की वजह से 26 साल की उम्र तक मतलब 3 साल और का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसलिए एनीबडी हु इज बोर्न आफ्टर 2 जनवरी 1997 बट मोर देन 18 इयर्स ऑफ एज वो एलिजिबल होंगे इसको अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी है। जो नॉर्मली इस तरह की वैकेंसीज में SC/ST कैंडिडेट्स या OBC कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल होता है, वो जानकारी भी आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपको बताया गया है उसके अंतर्गत मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह का रिजर्वेशन या एज रिलेटेड रिलैक्सेशन चाह रहे हैं तो आपको एक रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट में उसका इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी जिसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, जिसको आप ध्यान से देख लेंगे। डोमिसाइल जो है कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को आप बिलोंग करते हैं ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ही भरना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट जो है ये आपको 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री। इसमें फॉर्म अगर आप देखें तो जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के थ्रू किया हुआ है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो अगर आप रेगुलर कैंडिडेट की तरह अप्लाई किया हुआ है तो आप बिल्कुल ही पक्का है कि आप एलिजिबल हैं। एक चीज और ध्यान देने लायक है कि NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स जो हैं उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। उसमें आपका ABC कौन सी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं ये आप ध्यान दें। ये बेनिफिट बोनस मार्क्स जो है सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेंगे जो उन्होंने लिखा है ऑप्टेड फॉर बोनस मार्क और इंसेंटिव एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इसके बारे में आप थोड़ा सतर्क रहें। NCC वाला जो एडवांटेज है ये एक्स सर्विसमैन को अवेलेबल नहीं है। एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वेबसाइट जो है ssc.nic.in के में जो आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसमें एनेक्सर 1 में आपको और सारे एनेक्सर्स में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसमें आपको जब आप फॉर्म भरें तो एक चीज और आपके लिए जरूरी है, आपको कांस्टेबल की पोजीशन क्योंकि 7 तरह की वैकेंसीज अवेलेबल है इसलिए आपको आपकी प्रायोरिटी ABCD ये जो कोड्स दिए हुए हैं ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ही भरने हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कोड A है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का कोड B है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का कोड C है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस जो है उसका सिक्योरिटी कोड जो है वो E है, सशस्त्र सीमा बल का D है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय। जो फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे उसकी साइज की स्पेसिफिकेशंस भी हैं, तो वो आप फॉर्म भरते समय ध्यान से भरते। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ये 1 घंटे का एग्जाम होगा और इसमें 80 प्रश्न आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस उसके 20 प्रश्न होंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे और हिंदी या इंग्लिश भाषा के 20 प्रश्न होंगे। हर क्वेश्चन के 2 पॉजिटिव नंबर मिलेंगे आपको और अगर आप नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसमें आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट होंगे। इसमें आप ध्यान दें कि आप लोग कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते हैं एग्जाम के लिए एग्जाम में। इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट होगा जिसमें आपको दौड़ करके एक क्राइटेरिया फिलफिल करना होगा। इसके अलावा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट भी होगा जिसमें आपकी हाइट से रिलेटेड क्राइटेरिया है और आपके फिजिकल पैरामीटर्स से रिलेटेड क्राइटेरियाज रहेंगे जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में अवेलेबल है। एक ये सारी प्रक्रिया होने के बाद आपका एक डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी की जाएगी। आपको अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म को
जानकारी को बहुत केयरफुली भरना है। और ये वेबसाइट्स जरूर आप नोट कर लें जहाँ पे आपको एडमिट फॉर्म और आगे रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। ये जानकारी थी आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कांस्टेबल वैकेंसी, जनरल ड्यूटी और सिपाही की वैकेंसी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की। इस तरह की और जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।